मौर्योत्तर काल से संबंधित आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला ईरानी शासक, ठीक है, पहला ईरानी शासक जिसने कुछ भाग अपने अधीन किया था, करने वाले कौन है? डेरियस प्रथम है। और इसका उल्लेख कौन करता है? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में वर्णन मिलता है कि डेरियस प्रथम का साम्राज्य संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता तक शामिल था और ये पूर्वी की ओर इसका विस्तार राजपुताना और रेगिस्तान तक था। कौन वर्णन कर रहा है? हेरोडोटस कर रहा है। किसमें कर रहा है? हिस्टोरिका में कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही विदेशी शिलालेख हैं पर्सिपोरस और नक्शे रुक्सम में भी मिलता है। इनका पंजाब भी इनके साम्राज्य में शामिल था। तो कौन कर रहा है? पंजाब भी इनके साम्राज्य में शामिल था, तो पर्सिपोरस और नक्शे रुक्सम में मिलता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसका वर्णन, विस्तार का वर्णन भी कौन कर रहा है? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में वर्णन मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? सातवाहन वंश हो जाएगा, ठीक है। सातवाहनों की स्थापना किसने की थी? सुशर्मन ने, सिमुक ने की थी। और किसकी हत्या की थी? कर्ण वंश के शासक सुशर्मन की हत्या करके इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो सातवाहनों के सिक्कों का ढेर हमें कहाँ से मिलता है? जोगलथम्बी से मिलता है। इनकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन थी। और दूसरी राजधानी क्या थी? अमरावती थी। सातवाहनों में सबसे महान शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था, जिन्होंने बेड़ा कटक की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन वंश है। इन्होंने शीशे तांबे के सिक्के चलाए थे, लेकिन सोने के सिक्के नहीं चलाए थे। याद रखेंगे, सोने के सिक्के सातवाहनों ने नहीं चलाए थे, ठीक है। 48 देखिए क्वेश्चन कह रहा है आंध्र सातवाहनों के राजाओं में सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो इन्हें पुराणों में आंध्र कहा गया। और सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। और कितनी मिलती है? 29 राजाओं की सूची मिलती है। 29 राजाओं की सूची मिलती है। किसमें मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 49 देखिए कह रहा सातवाहनों की राजधानी थी अवस्थित, कौन सी थी? इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी पहली राजधानी। और दूसरी राजधानी क्या थी? अमरावती थी, ठीक है। कौन सी थी? अमरावती थी। आंसर इसका ए हो जाएगा। 50 देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? तो सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन थी इनकी। दूसरी राजधानी कौन सी थी? अमरावती थी। और सातवाहनों के सिक्कों का ढेर हमें कहाँ से मिला है? तो ये जोगलथम्बी से मिला है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 51 देखिए कह रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक का ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो किसके लिए हो? ये सातवाहनों में सबसे महान शासक है, गौतमीपुत्र सातकर्णी है। और इनकी उपाधि कौन सी की है? बीड़ा कटक उपाधि इनकी है। और इनका समय 106 से लेकर 130 तक इनका काल रहा है। और सातवाहनों में सबसे महान शासक हैं ये। और जो नासिक अभिलेख है इनकी माँ का है, बलसिरी का है। इसमें इनको एक का ब्राह्मण आदित्य ब्राह्मण कहा गया है। और इन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किसे हराया था? शक शासक थे नहपान को हराया था, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और किस में मिलता है? नासिक अभिलेख में मिलता है, जो इनकी माँ का है, बलसिरी का है, ठीक है। तो माँ का नाम पूछा जा सकता है, तो क्या नाम था? बलसिरी है। और इनकी उपाधि कौन सी है? बीड़ा कटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि राजवंश दे दिए गए और दूसरी तरफ राजधानियाँ हैं। तो शुंग वंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, तो इसका 4 हो जाएगा। और सातवाहनों की राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान या पैठन थी। और दूसरी राजधानी क्या थी? अमरावती थी, तो इसका 3 हो जाएगा। और कदम्ब की राजधानी क्या थी? बनवासी थी, इसका 2 हो जाएगा। और चंदेलों की राजधानी क्या थी? महुआ थी, ठीक है। तो इसका 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को आर कारण कहा गया है। तो अभिकथन क्या कह रहा है? ए क्या कह रहा है कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृतिक व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ है। और कारण आर क्या कह रहा है कि सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। देखिए दोनों ही सही हैं, इसमें विद्वान शासक भी थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी, तो उन्हीं में से कौन है? हाल है। हाल ने कौन सी लिखी थी? गाथा सप्तशती लिखी थी। कौन सी लिखी थी? गाथा सप्तशती लिखी थी इन्होंने।
जो प्राकृतिक भाषा में है। इनके दरबार में 2 थे, सरमर्मन थे। सरमर्मन ने क्या लिखी? कातांत्र लिखी, जो संस्कृत व्याकरण की रचना है। ठीक है, तो सरमर्मन ने क्या लिखी थी? कातांत्र लिखी है, जो संस्कृत भाषा की रचना है। और इनके दूसरे दरबार में इनके दरबार में और कौन थे? गुणाधे थे, इन्होंने व्रत कथा लिखी है। ठीक है, तो हाल के दरबार में कौन कौन थे? गुणाधे और सरमर्मन थे। और हाल ने कौन सी लिखी थी? गाथा सप्तशती लिखी है, जो कैसी है? प्राकृतिक भाषा में है। और कन्हरी लेख में ज्ञात होता है कि सातवाहनों की रानियां थी जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी। तो किस में मिलता है? कन्हरी लेख में मिलता है, याद रखेंगे। इसमें सातवाहनों की रानियां संस्कृत भाषा का प्रयोग करती थी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नासिक है, ये बलसिरी है, इनकी माँ का है, इन्हें इसी में एक का ब्राह्मण कहा गया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को। हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये खारवेल का है राजा। और भीतरी स्तंभ लेख है, ये स्कंदगुप्त का है। ठीक है, किसका है ये? स्कंदगुप्त का है ये। गिरनार है, रुद्रदामन का है ये। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और भीतरी स्तंभ लेख में ही हूणों के आगमन और पुष्पमित्र सुंगड़ों का आगमन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा मिलान नहीं करता है? तो ये भीतरी स्तंभ लेख नहीं है। और पुलकेशिन सेकंड का कौन सा है? इनका एहोल अभिलेख है, जो रवि कीर्ति ने लिखा है। ठीक है, तो कौन सा है? पुलकेशिन सेकंड का एहोल अभिलेख है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो किसे कहा गया? इक्ष्वाकु वंश को कहा गया है, और ये सातवाहनों के सामंत थे। ठीक है, तो पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है, और इन्हें आंध्र भ्रांत कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? आंध्र भ्रांत कहा गया, यानी आंध्रों का नौकर कहा गया इन्हें। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? आंध्र भ्रांत का आंध्रों का नौकर कहा गया। और ये किसके सामंत थे? सातवाहनों के सामंत थे। और इसकी यानी स्थापना किसने की थी? श्री शांतमूल ने की थी। ठीक है, किसने की थी? श्री शांतमूल ने स्थापना की थी किसकी? इक्ष्वाकु वंश की। इन्हें क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन ए क्या कह रहा है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण क्या कह रहा है? उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। देखिए, एक तो जो अरिकमेडु है, और दूसरा कौन सा है? पेरी प्लस आपदा एरिथीसियन सी है। इसमें मिलता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से फारस की खाड़ी लाल सागर के मार्ग से होता था, लेकिन कुषाणों की यानी सशक्त नौसेना का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इसमें बताया गया है इनका व्यापार लाल सागर और फारस की खाड़ी से होता था, लेकिन नौसेना का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए आंसर इसका कथन ए सही हो जाएगा और कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा राजा खारबेल का नाम जोड़ा है, तो किससे जुड़ा है? ये हाथी गुफा अभिलेख से जुड़ा हुआ है, और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? उदयगिरी की पहाड़ी में है, और ये बिना तिथि का अभिलेख है। ठीक है, और इसमें खारबेल के इतिहास की जानकारी मिलती है, इनके बचपन की शिक्षाएं, राज्याभिषेक की जानकारी मिलती हैं। और ये खारबेल कैसा था? कि जैन धर्म के प्रति झुकाव इनका अधिक था। ठीक है, जिसमें राजपूत वंश हो जाएंगे, जैसे गुजरात के चंदेल वंश हो जाएंगे। पूछा जा रहा है तो किससे है ये? आंसर इसका सी हो जाएगा, हाथी गुफा अभिलेख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ठीक है, ना अशोक है, ना हर्षवर्धन है। ठीक है, और कौन है? ना पुलकेशिन है। तो कौन हो जाएंगे? खारबेल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? खारबेल हो जाएंगे। और यानी खारबेल ने ही उदयगिरी की पहाड़ी में जैन साधुओं को एक गुफा का निर्माण करवाया था इन्होंने ही। ठीक है, क्या करवाया था? गुफा का निर्माण कराया था। और इसका उल्लेख कौन करता है? हाथी गुफा अभिलेख करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 59 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कलिंग नरेश खारबेलनी में से किस वंश से था? तो किस वंश का था? ये चेदी वंश का था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की थी? चेदी वंश की।
तो महामेघ वाहन ने की थी। किसने की थी? मेघ वाहन ने की थी। और इसी में देखिए मिलता है जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, उसमें मिलता है महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। नहर खुदवाने का उल्लेख सर्वप्रथम हमें हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है, और जैनों को ग्राम दान की भी हमें अभिलेख इसी से ही मिलता है। ठीक है, पहला अभिलेख किस में, कौन सा में है, यानी जैनों को भूमि दान का, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख है। और इसी में ही 3 दक्षिण के राज्य थे, चोल चेर पांडु को इन्होंने पराजित किया था, और पांडव शासकों को यहाँ उसने गधे से हल चलवाया था। किसमें मिलता है? ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो खारवेल के पूछा जा रहा किस वंश से है, तो ये चेदी वंश क्या है? चेदी वंश की स्थापना किसने की थी? महामेघ वाहन ने की थी। किसने की थी? महामेघ वाहन ने की थी। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न राजाओं में से किसने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो किसका था? ये खारवेल है राजा, उनका था झुकाव, और इन्होंने यानी कि जैनों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो किस में मिलता है? ये हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।